हम आप स्टूडेंटों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। पूरे कैलेंडर में 7 नियम होते हैं। हम आप स्टूडेंटों को 7 के 7 नियम 7 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। प्रत्येक नियम की एक वीडियो होगी, जिसमें इस तरह से टोटल वीडियो 7 बनेंगी। इस तरह से 7 के 7 नियम 7 वीडियो आप स्टूडेंट देखेंगे और उन 7 वीडियो को देखने के लिए आप स्टूडेंट YouTube चैनल पर जाकर सुनहरी सिंह 1 सेकंड सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप स्टूडेंटों की इस समय 2 वीडियो मिलेंगी, क्योंकि आज हम आप स्टूडेंट को दूसरे नियम की 2 वीडियो बनाएंगे। इस तरह से आप स्टूडेंटों को 7 की 7 वीडियो सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर उपलब्ध होंगी, जिससे कि ये 7 की 7 वीडियो के बाद आप स्टूडेंटों से कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप हमारी 7 की 7 वीडियो देखिए, तो इस तरह से आपसे कैलेंडर से आप स्टूडेंटों को निजात मिलेगी। एक बार वीडियो देखना 7 की 7, जिंदगी में आप स्टूडेंट 7 के 7 नियमों के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से पूरे का पूरा नियम, पूरे का पूरा कैलेंडर ट्रिक के द्वारा होता है, जो आप स्टूडेंट 1 सेकंड में अपना आंसर कर सकते हैं। लेकिन हम आप स्टूडेंटों को यहाँ नियम नंबर 2 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 2 का नाम होता है कैलेंडर की बेसिक जानकारी। कैलेंडर की बेसिक जानकारी अपने में स्वयं में 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है आप स्टूडेंटों का किस में कितने दिन होते हैं। दूसरा प्रकार होता है प्रथम दिन किस का कौन सा होता है। तीसरा प्रकार होता है वर्षों के प्रथम दिन अंतिम दिन की जानकारी। इस तरह से नियम नंबर 2 बेसिक जानकारी कैलेंडर की 3 भागों में, प्रत्येक भाग को 1 टेबल से आपको समझाएंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों को समझने में कोई समस्या ना आए। तो हम आप स्टूडेंटों को दूसरे नियम का पहला पॉइंट समझाने जा रहे हैं। पहला पॉइंट किस में कितने दिन होते हैं। तो हम आप स्टूडेंटों को देखिए शुरू कर रहे हैं कि किस में कितने दिन होते हैं। पहला पॉइंट है आप स्टूडेंटों से पूछा जाए 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप स्टूडेंट को याद रखना है 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन लगाएंगे, 7 दिन से 1 सप्ताह बन जाता है। इस तरह से आगे आप स्टूडेंटों से पाक्षिक में पूछा जा सकता है, एक पाक्षिक में कितने दिन होते हैं। तो एक पाक्षिक याद रखेंगे 15 दिन का होता है, यानी कि 15 दिन का होता है। इस तरह से आप स्टूडेंटों से महीने में दिन पूछे जा सकते हैं। आप स्टूडेंटों से पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा है 1 महीने में कितने दिन होते हैं, तो कुछ नहीं कहा जाए तो आप स्टूडेंट 30 दिन लगाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप स्टूडेंटों से शर्त रख दे विभिन्न प्रकार की, जैसे आपसे कहने लगे फरवरी माह में कम से कम कितने दिन हो सकते हैं, तो आप 28 लगाइए। अगर आपसे कहने लगे फरवरी माह में अधिक से अधिक कितने दिन होते हैं, तो आप 29 लगाइए। उसी ओर दूसरी ओर कहने लगे फरवरी को भी छोड़ दे, कहने लगे किसी भी महीने में अधिकतम दिन कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम दिन आप 31 लगाएं।
इस तरह से कुछ भी ना कहे महीने में कितने दिन होते हैं तो आप 30 लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से अब आपको आगे हम वर्ष में दिन बता देते हैं। वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। यदि आपका कोई वर्ष है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। यदि आप स्टूडेंटों का साधारण वर्ष है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप स्टूडेंट 365 डे लगाएं, यानी कि 365 दिन लगाएं। यदि आप स्टूडेंटों का वर्ष लीप वर्ष है, यानी कि मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप उस वर्ष में 366 डे लगाएं, क्योंकि लीप वर्ष है, यानी कि 366 दिन लगाएं। इस तरह से आप स्टूडेंट वर्ष में अपने दिन सही लगाएं। आगे होता है रजत जयंती। एक रजत जयंती होती है जिसमें 25 ईयर होते हैं। रजत जयंती में आप स्टूडेंटों से दिन पूछे जाएं तो 25 ईयर लगाएं, यानी कि 25 वर्ष लगाएं। उससे आगे रजत जयंती से आगे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है सुवर्ण जयंती। सुवर्ण जयंती में कितने ईयर होते हैं तो आप सुवर्ण जयंती में 50 ईयर लगाइए, यानी कि 50 वर्ष लगाइए। सुवर्ण जयंती 50 वर्षों की होती है। उससे आगे आपसे पूछा जा सकता है हीरक जयंती, कि हीरक जयंती में कितने वर्ष होते हैं तो आप हीरक जयंती में 60 ईयर लगाएं, यानी कि 60 वर्ष लगाएं। इस तरह से आगे आपसे शताब्दी में पूछे जा सकते हैं। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, 100 ईयर, 100 ईयर। आपकी शताब्दी में पूछा जाए तो आप 100 ईयर लगाएं, यानी कि 100 वर्ष लगाएं। इस तरह से आप स्टूडेंटों से शताब्दी लीप वर्ष में पूछा जा सकता है। तो शताब्दी लीप वर्ष में जो ईयर होते हैं 400 ईयर होते हैं, यानी कि 400 वर्ष लगाएं। इस तरह से आप स्टूडेंट किसी में भी कैलेंडर में दिन पूछे जाएं तो इस तरह से आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। तुम वो ही तो नहीं, 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 मतलब 1 सेकंड तो नहीं, 1 सेकंड तो नहीं। तो चलिए भाई, कोई बात नहीं है। इस तरह से आप स्टूडेंट नियम नंबर 2 का दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में आप स्टूडेंटों से पूछा जा सकता है प्रथम दिन किसका कौन सा होता है। तो प्रथम दिन किसका कौन सा होता है हमने आपको टेबल नंबर 2 से बता रखा है। तो आप स्टूडेंट एक बात ध्यान देंगे, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, माह का पहला दिन सोमवार होता है, वर्ष का पहला दिन सोमवार होता है, शताब्दी का पहला दिन सोमवार होता है, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार होता है। चलिए आप स्टूडेंट याद कर लेंगे कि सर बता रहे हैं सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार होता है, माह का पहला दिन सोमवार होता है। लेकिन कैसे, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके टोटल 7 दिन होते हैं और 7 दिन का अपना प्रत्येक का कोड होता है। जैसे मान लीजिए 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपका पहला दिन 0 कोड रविवार का माना गया है। इस तरह से 1 कोड सोमवार का माना गया है। इस तरह से 2 कोड मंगलवार का माना गया है, 3 बुधवार का, 4 बृहस्पतिवार का, 4 बृहस्पतिवार का, 5 शुक्रवार का, 6 शनिवार का। इस तरह से 0 से 6 तक आप लिखेंगे, 7 डे हो जाएंगे। तो आपका जब सप्ताह शुरू होगा तो भाई 0 से ही तो गिनती शुरू होंगी। तो जब 0 से गिनती शुरू होंगी तो 0 पे तो रविवार आता है, तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है।
लेकिन आप स्टूडेंट वहीं दूसरी ओर समझिए, जैसे माह है, क्या माह में कोई तारीख 0 आती है? क्या डेट 0 आती है? नहीं आती है। अगर 0 डेट होती तो माह का भी पहला दिन रविवार होता, लेकिन डेट 0 होती ही नहीं। डेट तो महीने 1 से शुरू होता है। जब 1 से शुरू होता है तो 1 पे आपका सोमवार आता है। कुछ भी 0 से शुरू नहीं होता, सिर्फ सप्ताह ही 0 से शुरू होता है। बाकी कैलेंडर में सारे के सारे पॉइंट 1 से शुरू होते हैं। तो आप यही समझ जाएंगे सारे स्टूडेंट। सप्ताह को एक साइड रख दीजिए, सप्ताह को छोड़कर कैलेंडर में, चाहे आपको याद है या नहीं है, सप्ताह को छोड़कर किसी का भी पहला दिन पूछे तो आप सोमवार ही लगाएं, यानी कि मंडे ही लगाएं, सोमवार ही लगाएं, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमने आपको क्लियर बता दिया है, सिर्फ सप्ताह का पहला दिन पूछा जाए तो रविवार लगाएं, और सप्ताह से अलग किसी का भी कहीं से भी निकाल के ले आए, ऊपर से लाए, नीचे से लाए, कहीं से भी लाए, आपको संदेह नहीं करना है। सप्ताह को छोड़कर किसी का भी पहला दिन सोमवार लगाएंगे। किसी का भी मतलब ये उदाहरण देख रहे हैं, माह का, वर्ष का, शताब्दी का, कुल मिलाकर के किसी का भी आपसे पहला दिन पूछा जाए तो आप सोमवार ही लगाएं, जिससे कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 2 का पॉइंट 3 समझा देते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा वर्षों में प्रथम दिन, अंतिम दिन की जानकारी। आपको अभी अभी बता चुके हैं हम आप स्टूडेंटों को कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। यदि आप स्टूडेंटों का साधारण वर्ष है, उसका प्रथम दिन दिया है, प्रथम दिन दिया है, कोई भी दिया है वो देगा। आप कहोगे गुरुजी ना दिया तो, अगर कोई साधारण वर्ष है उसका प्रथम दिन देगा, तो जो साधारण वर्ष का प्रथम दिन होगा वही उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे हम आप स्टूडेंटों को उदाहरण से समझा देते हैं। सपोज करिए आपका कोई साधारण वर्ष है 2001 है, इसका प्रथम दिन आपको बुधवार दे दिया है। क्या दे दिया है? बुधवार दे दिया है। 2001 का अंतिम दिन पूछा जा रहा है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो जब कोई साधारण वर्ष का पहला दिन हो तो वो ही उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो आपका अंतिम दिन भी बुधवार होगा। इस तरह से दूसरा पॉइंट होता है लीप वर्ष का। यदि आपका लीप वर्ष दे रखा है, उसका पहला दिन दे रखा है, तो जो उसका पहला दिन होगा, अंतिम दिन आपसे पूछे तो उससे एक आगे होगा। जैसे सपोज करिए हम इसको 2004 बना देते हैं, जो कि अब आपका ये लीप वर्ष हो गया है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लीप वर्ष हो गया है। तो जब लीप वर्ष हो गया है तो लीप वर्ष में हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रथम दिन होता है, सपोज करिए 2004 का प्रथम दिन बुधवार है, तो इसका अंतिम दिन बुधवार लगाने की गलती ना करें। इसका अंतिम दिन क्योंकि एक आगे लगाइए, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो 2004 का प्रथम दिन बुधवार है, तो आप स्टूडेंट इसका अंतिम दिन एक आगे, बुध से एक आगे, यानी कि बृहस्पतिवार लगाए, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। तो इस तरह से हमने आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 2 की पूरे कैलेंडर की बेसिक जानकारी दी है। आपको इस बेसिक जानकारी से रिलेटिव क्वेश्चन बनता है, इस बेसिक जानकारी से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। इस तरह से टोटल 7 नियम होते हैं, जो कि ट्रिक पे आधारित होते हैं, जो कि आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। पूरे का पूरा कैलेंडर 7 वीडियोस हम आप स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएंगे, और वो प्रोवाइड होंगी आपकी सुनहरी सिंह 1 सेकंड यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च कर सकते हैं। इस समय 2 वीडियो प्रोवाइड है, 5 वीडियो हम आप स्टूडेंटों के लिए और प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आप स्टूडेंटों की सेवा करते रहें।